बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपके लिए चाइनीज़ फ्राइड राइस बहुत ही ज़बरदस्त, स्टाइलिश और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली जो रेसिपी है ये लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ हम आपकी स्पेशल फरमाइश पे स्वीट एंड सार मीट बॉल्स जो हैं वो भी बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त 5 स्टार लंच की आपकी रेसिपी है जो हम आज आपको दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, विंटर स्पेशल रेसिपी। तो इसको ज़रूर बनाइएगा इस वीकेंड पे। और इसके साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये बीफ का कीमा लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी बीफ का कीमा है और 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। इसमें ड्राई है, बिल्कुल पानी वगैरह नहीं है, चर्बी भी नहीं है और पानी भी नहीं है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं हम 2 टेबल स्पून, ज़ीरा जाएगा इसके अंदर और हल्दी डाली है हमने 1 चम्मच हल्दी है। नमक हाफ़ टी स्पून डाला है। गरम मसाला पाउडर और बाकी मसाले आप अगर बाज़ार के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, इसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए, स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून जितना, फ्रेश ग्राउंड किया हुआ लहसुन अदरक है। और 1 अंडा इसमें हमने फेंट के वो शामिल कर दिया है, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी इनकी। और बेसन इसमें शामिल करेंगे हम 4 टेबल स्पून जितना। इससे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। सूखा धनिया मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए। और अब आपने बहुत अच्छी तरह से इस मिक्स करके इसके बॉल्स बना लेने हैं। बहुत अच्छी सी बाइंडिंग करनी है आपने। ये देखें, ये बाइंडिंग इसकी अच्छी हो रही है तो मैं इसके बॉल्स बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये सारे हमने बॉल्स बना लिए हैं कोफ्ते की तरह के। आप चिकन के भी बना सकते हैं, बीफ के भी बना सकते हैं और फ़िश के भी बना सकते हैं। अब आपने इनको फ्राई कर लेना है जिस तरह नॉर्मली आम जो भी कोफ्ता वगैरह फ्राई करते हैं, बस उस तरह से इसको फ्राई कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पे आपने कोफ्तों को फ्राई करना है और आपने इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस आपने इनको कलर देना है और कुक करना है। क्योंकि ये कीमा बारीक है इसलिए ये जल्दी से तैयार हो जाएंगे। बाकी जब हम इनको सॉस में पकाएंगे तो बाकी भी फुल डन जो है वो सॉस में ये हो जाएंगे। चलिए, सारे के सारे जितने भी कोफ्ते हैं इनको मैं फ्राई करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपके पास कीमा बना हुआ है मशीन का तो उसको चॉप राइस दोबारा से कर लीजिएगा, क्योंकि जितना बारीक कीमा होगा उतनी जल्दी से आपके ये कोफ्ते बनेंगे और टूटने का भी डर नहीं होगा इनका। कलर ये देखें, लाइट सा बस सिर्फ इसमें कलर आ रहा है जो कि बस इतना ही हमें काफ़ी है। अगर आपने इसको ज़्यादा गोल्डन किया तो फिर इसका कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा। चलिए, अब ये मैं इसको अच्छी तरह से टॉस कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। कोफ्ते ये बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो सॉस वगैरह ऐड करूँगी। सॉसेस जो हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी सारी बनानी सिखाई हैं, तो वो भी मैं आपको इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये अभी मैंने इसमें 1 कप जितना जो है वो चिकन स्टॉक डाला है। इसका ग्रेवी बनाने के लिए आप पानी भी डाल सकते हैं, चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये बारबेक्यू का सॉस डाला है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बनाना सिखाया था। शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस डाला है जिससे इसका स्वीट एंड सार ज़रा फ्लेवर टेस्टी अच्छा आ जाएगा। अगर आपने स्पाइसी बनाने हैं तो आप शेजवान सॉस जो है, ऑलरेडी मैंने ये तमाम सॉसेस आपको बनानी सिखाई हैं, तो इनके लिंक जितने भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से आपको दे दूँगी ताकि आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब ये इसमें हमने क्यूब्स में कटे हुए ऑनियंस और कैप्सिकन यानी शिमला मिर्च ऐड की है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त इनकी
खूबसूरत लुक आएगी और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। या विदाउट आप वेजिस भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये अब इसको अच्छी तरह से ठीक होने देंगे, पकने देंगे 2 से 4 मिनट। चलिए हमारे ये स्वीट एंड सार मीट बॉल्स रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के, और इनकी लुक देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। फ्राइड राइस के लिए हमने शिमला मिर्च ली है, 3 कलर्स में है, येलो, रेड और ग्रीन कलर में, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसके साथ हमने हरा प्याज लिया है, आप बीन्स वगैरह फलियां भी ले सकते हैं जो अगर डालना चाहें आप। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। बंद गोभी इसमें हमने 2 कप्स जितनी ऐड करनी है, जो कि हमने क्यूब्स में रफली चॉप की हुई है। और इसके साथ मैं इसमें गाजर डालूँगी, गाजर भी हमने क्यूब्स में काटी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हमने 1 कप ऑयल डाला है और लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, 2 टेबलस्पून फ्रेश पीसा हुआ। इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। हाई फ्लेम पे अभी आंच हमने की हुई है। खुशबू जब इसकी आने लग जाएगी तो मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। चिकन जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें। मैंने 1 कप चिकन जो है ये रेशे निकाल के रखे हुए हैं। करीबन 300 ग्राम चिकन था हमारा, जो कि हमने बॉयल किया, तो उसकी 3 से 4 ग्लास हमने यखनी निकाल ली है, और बाकी जो थे हड्डियाँ निकाल के तो उसके रेशे कर लिए हैं, जो कि इसमें ऐड कर दिए हैं हमने। यखनी इसकी जो है वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे आप नोट करते जाइए साथ साथ। अब इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे हम, 1/2 कप जितनी रेड चिली सॉस, जिससे ये थोड़े से स्पाइसी हमारे फ्राइड राइस बनेंगे। और इसमें हमने सोया सॉस ऐड किया 1/2 कप जितना। और वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं इसमें गाजर शामिल कर रही हूँ। अभी चिकन और गाजर शामिल की है, रेड चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से सबको मिक्स करेंगे। नमक आपने अपने ख्याल से डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्टिश होता है थोड़ा सा सोया सॉस, और बाकी सॉसेस जब डाली हैं उनसे भी नमक तेज़ हो सकता है, इसलिए नमक जो है वो नॉर्मल डालिएगा। अभी ये मैंने काली नमक मिर्च मिक्स मेरे पास थी, ये मैंने भर के 2 चम्मच डाल दिए हैं। नमक और काली मिर्च पिसी हुई कटी पड़ी थी मेरे पास, वो मैंने ऐड की है। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है वो रेड चिली यानी कि सुरख मिर्च का डाला है, इससे भी थोड़ा सा इनका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब ये जो हमने 4 ग्लास जितनी यखनी निकाली हुई है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था। और इसको अब पकने देंगे ढाँप के अच्छी तरह से। साथ ही मैं इसमें सिरका भी तकरीबन 1/4 कप जितना सिरका ऐड करके तो इसको कवर कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट में इसको बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। 1 kg जितने हमारे चावल हैं, जो कि हमने आधा घंटा भिगोए हुए थे। चावल ऐड करके अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे चावलों को, और ढक्कन दिए बगैर इनको पकाएंगे यहाँ तक कि सारे चावल जो हैं वो यखनी को अच्छी तरह से अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लें, जज़ब कर लें। बहुत ही आसान तरीका है ये। आप चाइनीज़ चावल बनाना चाहें, आप जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें, आप इजीली इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपके चावल बनेंगे, और हर ज़र्रे हर दाने में आपके इसका फ्लेवर आएगा फ्राइड राइस का, और ये हेल्थ वाइज भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैंने चख के जो है इसमें नमक ऐड किया है, 2 बड़े चम्मच नमक के, क्योंकि थोड़ी सी मैंने यखनी जो है इसको टेस्ट कर लिया है, तो चावलों के हिसाब से मैंने 2 चम्मच और डाले हैं। आप जब इसमें सारा कुछ शामिल कर दें तो थोड़ा सा यखनी में से ज़रूर टेस्ट कीजिएगा नमक और मिर्च वगैरह को। और ये अब चिकन पाउडर का 1 पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी 1 टेबलस्पून चिकन और पाउडर ऐड किया है हमने, इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए। या आप चिकन क्यूब अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इतना पकने देंगे कि सारे चावल जो हैं ये देखें यखनी में अच्छी तरह से हमारे पक गए हैं। अब बिल्कुल दम पे आने के लिए तैयार हैं। आँच अब हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब मैं नीचे इसके तवा रखूँगी
तो पहले हम इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। बंद गोभी ऐड कर दी हमने ऊपर से। अब चावलों को दम देना है तो सब्ज़ियां सारी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ। इससे ये सब्ज़ियां सारी क्रंची भी रहेंगी और बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आएगी। बंद गोभी और हरा प्याज, इसके साथ साथ जो हमने शिमला मिर्च के कलर्स आपको दिखाए थे, शिमला मिर्च जो थी कलरफुल, तीनों कलर जो हैं हम शिमला मिर्च के ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अंडा हमने 2 अंडों का आमलेट बना के रखा हुआ है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ऑमलेट बना के जो है ऐड करने से थोड़ा सा फ्लेवर और मज़े का आ जाएगा। सिंपल जैसे ऑमलेट बनाते हैं, बस मैंने इसमें नमक मिर्च, लाल मिर्च और नमक डाल के ऑमलेट बना लिया है और वो मैं इसके अंदर अब मोटे मोटे स्लाइस करके तो ये भी ऐड कर रही हूँ। आप डालना चाहें तो डालिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ना भी डालें। चलिए, ये हमने सारी लेयर अच्छी तरह से लगा दी है चीज़ों की। सब्ज़ियां भी आ गई और हमने ऑमलेट भी इसमें लेयरिंग कर दी। अब मैं इसको दम पे रखूँगी, तवा नीचे रख के 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे इसको दम पे रखेंगे, दरमियानी आंच पे। और अगर आप झटपट इसको बनाना चाहते हैं तो हाई फ्लेम पे 5 मिनट तवा रख के आप इसको पहले स्टीम दीजिए। इसके बाद 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे आप इसको रुमाल दे के कवर करके रख सकते हैं। चलिए, अब इसको दम पे रखते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कलर, जर्दा कलर भी डालूँगी इसमें, इससे भी इसका खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाएगा कलर। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से काली मिर्च ऐड कर दी है। काली मिर्च डालने से फ़ायदा ये है कि ऊपर से भी सब में स्पाइसी फ्लेवर आ जाएगा। 10 मिनट के बाद ये दम हम खोल रहे हैं, देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से सारे घर में इसकी खुशबू आ रही है। फ्राइड राइस भी तैयार हैं और स्वीट एंड सार हमारे मीट बॉल्स भी रेडी हैं। तो मेहमानों का वेट कर रहे हैं हम, मेहमानों के आने पे इसको सर्व किया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे माशाल्लाह से ये तैयार हुए हैं। 5 स्टार होटल की रेसिपी जो कि हमने आज आपके साथ शेयर की। और ये जितने क्वांटिटी में बने हैं ये तकरीबन 10 से 15 लोगों के लिए काफ़ी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना है जब आपने हमारी ये रेसिपी ट्राई की तो आपको ये कैसी लगी। और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद कोई और चीज़ भी सीखना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत आपके फ़ायदेमंद रही होगी। शादियों का सीज़न है, शादी के नए जोड़े की दावत करनी हो तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।